बारिश बहुत हो रही थी उस रोज भोपाल में, और पानी पानी तो हर गली चौराहे में घुटनों तक भर गया था। उससे अगले दिन हमारे घर में पूजा थी और मेरी वाइफ पूजा की तैयारी करने के लिए अपनी बेटी को लेकर मार्केट की ओर निकल गई। मैं घर पे नहीं था, और जब मैं घर पे नहीं होता था ना, तो मेरी वाइफ घर की बागडोर बहुत कसकर संभाल कर रखती थी, बहुत अच्छे से। उस दिन भी उसने वैसा ही किया और वो बाजार की ओर चल दी। वो उस समय दुकान में थी जब बारिश शुरू हो गई। मेरी वाइफ का एक उसूल था, वो जब भी कोई काम करती थी तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता था वो कभी नहीं लौटती थी। काम पूरा करते करते उसे इतनी लेट हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब पानी इतना भर गया। और उसने क्या, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पानी इतना ज्यादा भर जाएगा। वो दुकान के लाला से बोली, कल हमारे घर में पूजा है, ये सामान आप घर भिजवा दीजिएगा या मेरे पति आपसे आकर ये सामान ले जाएंगे। उसने मिहिका को गोद में उठाया और वो निकल गई। हर रिक्शा वाले ने जाने से मना कर दिया। वो पैदल ही चल पड़ी, एक हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ से कस के मिहिका को पकड़कर अपने सीने से लगाकर वो चलती रही। और फिर अचानक से वो एक गड्ढे में जाकर गिरी। वहां कोई उसकी मदद करने नहीं आया। जैसे बॉर्डर पर तैनात सैनिक अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहते हैं, वैसे वो भी लड़ती रही। 8 घंटे उसने मिहिका को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर रखा, जबकि पानी उसके कंधों तक भर गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने हार। एक हीरो की तरह लड़ती रही। मगर धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट रही थी। और फिर अचानक से उसे एक मदद मिली, लेकिन वो मदद में बहुत देर हो गई थी। मेरी वाइफ मधु तो हार गई, लेकिन मिहिका की मां जीत गई। मेरी वाइफ मधु मेरी और मिहिका की हमेशा से हीरो थी, हमेशा से। आज भी जब मैं ये कहानी सुनाता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात है, लेकिन इस बात को 5 साल हो गए हैं। लेकिन मधु मेरी और मिहिका की हमेशा हीरो रहेगी, हमेशा हीरो रहेगी।